नमस्कार। भारत में हाल ही में 2 दुखद विमानन घटनाएं हुई हैं और आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इन हादसों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। पहला मामला वो अहमदाबाद वाला है, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का। हाँ, और दूसरा केदारनाथ के पास हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। तो हमारा मकसद यही है कि समझे कि असल में क्या हुआ, जांच क्या कहती है और इनका असर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 12 जून 2025 की घटना। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, फ्लाइट AI 171। जी। उड़ान भरने के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गई। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक हादसा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू सदस्य और इनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी 34 लोगों की जान चली गई। मतलब कुल मिला के देखें तो करीब 275 मौतें। ये आंकड़ा तो दिल दहला देता है। बहुत ही दुखद। लेकिन इसमें एक अविश्वसनीय बात भी हुई। विमान में सीट 11A पर एक यात्री थे, विश्वेश कुमार रमेश। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो बच गए। हाँ। गंभीर चोटें आई लेकिन वो बच गए। ये तो एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल। और अब वो सीट 11A एक तरह से क्या कहें, एक प्रतीक बन गई है। बिल्कुल, ये असाधारण है। अच्छा, जहां तक जांच की बात है, दोनों रिकॉर्डर मिल गए, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अच्छा, वो ब्लैक बॉक्स जिसे कहते हैं। हाँ। और भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB इनकी जांच कर रहा है। ये एक स्वतंत्र संस्था है। जी। तो कुछ पता चला है शुरुआती जांच में? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट आने में तो करीब 30 दिन लग सकते हैं। जी। पर फाइनल रिपोर्ट में साल भर भी लग जाता है। समझ गई। लेकिन जो शुरुआती संकेत है वो यही है कि शायद टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में कोई बड़ी खराबी आई। इंजन में खराबी। हाँ, और एक और बात पता चली है कि हादसे के वक्त इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये क्या होता है? ये एक तरह का बैकअप पावर सिस्टम है। मतलब अगर मुख्य इंजन या पावर सोर्स फेल हो जाए तो ये विमान के जरूरी सिस्टम्स जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स को बेसिक पावर देता है। ओह, तो क्या इसका एक्टिवेट होना ये पक्का करता है कि इंजन फेल ही हुआ था? ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि विमान ने पावर लॉस झेला था, जो अक्सर इंजन की समस्या से ही होता है। पर पक्की बात तो AIIB की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगी। RAT का चलना ये दिखाता है कि विमान का इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा था। समझ गई। अच्छा, इस हादसे का असर तो दिख ही रहा होगा लोगों पर। हाँ बिल्कुल, लोगों का भरोसा वो थोड़ा हिला है। फ्लाइट बुकिंग्स में भी गिरावट आई है, करीब 15-20% की। एयरलाइन कंपनियों के शेयरों पर भी असर पड़ा है और यात्रियों में चिंता तो है ही। स्वाभाविक है। तो अब अथॉरिटीज कुछ कर रही हैं? जी, AIIB और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो सेफ्टी रूल्स लागू करते हैं, उन्होंने एयरलाइनों और एयरपोर्ट्स के सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिए हैं। चलिए, ये जरूरी भी है। अब आते हैं दूसरी घटना पर, उत्तराखंड वाली। हाँ, 15 जून 2025 को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर। गौरीकुंड के पास यह हादसा हुआ। और इसमें 7 यात्री थे, जिनमें 2 छोटी बच्चियां भी थीं। एक तो सिर्फ 23 महीने की। हाँ, और दूसरी 10 साल की। बहुत दुखद। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी। इस मामले में जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है खराब मौसम और विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। खराब मौसम, पहाड़ी इलाकों में तो ये एक बड़ा खतरा रहता ही है। बिल्कुल। और चिंता की बात ये भी है कि ये हादसा पिछले 6 हफ्तों में उस 4 धाम यात्रा वाले हेलीकॉप्टर रूट पर 5वीं दुर्घटना थी। क्या 6 हफ्तों में 5वीं? ये तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये वाकई गंभीर सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या ये रूट हमेशा से इतना खतरनाक रहा है या फिर हाल में ट्रैफिक बढ़ गया है या मौसम कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, पहाड़ों में उड़ना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मौसम मिनटों में बदल जाता है। सही बात है। लेकिन लगातार इतने हादसे होना, ये उस रूट पर ऑपरेशन के सिस्टमिक रिस्क और मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठाता है। हो सकता है बढ़ता ट्रैफिक और मौसम की अप्रत्याशितता दोनों का ही इसमें हाथ हो। इस ताजा हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने फौरन एक्शन लिया है।
आर्यन एविएशन का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है अच्छा, और इस रूट के लिए नए, शायद ज्यादा कड़े सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। तो अगर हम इन दोनों हादसों को देखें तो एक तरफ एक बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट जहां शायद तकनीकी खराबी वजह रही, हाँ, इंजन फेलियर का शक है। और दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर हादसा जो खराब मौसम और शायद उस रूट की अपनी चुनौतियों से जुड़ा है। बिल्कुल, ये दोनों घटनाएं मिलकर भारत में एविएशन सेफ्टी के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। बड़े विमानों का रखरखाव और मुश्किल इलाकों में छोटे विमानों का ऑपरेशन। जी, और जाहिर है, रेगुलेटरी बॉडीज पर भी दबाव बढ़ा है कि वो सुरक्षा मानकों को और मजबूत करें। हाँ, ये तो है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि हम विकास, कनेक्टिविटी, खासकर तीर्थयात्रा जैसे संवेदनशील मामलों में, और सुरक्षा के कड़े नियम, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। ये बहुत जरूरी सवाल है। खासतौर पर उन मुश्किल भौगोलिक हालात में जहां मौसम और जमीन खुद ही एक बड़ा जोखिम होते हैं। ये संतुलन साधना ये भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।